सभी भाई बहनों का जय यीशु। मेरा नाम निर्मला चौहान है। मैं ग्राम चंदीपुर ब्लॉक सकलडीहा जिला चंदौली की रहने वाली हूँ। अपना हम जब प्रभु जी में जुड़े हैं, अपना पूरी कहानी बता रहे हैं, अपने जीवन जीने की कहानी। तो थोड़ा सा गाना के रूप में हम बता रहे हैं। ऐसे हम गाते थे तो लोग सोचते थे ये पागल हो गई, लेकिन मैं अपना दुखड़ा रोटी थी जो हमारे ऊपर गुजरा था। इस तरह का गैया मारे प्रभु जी वही गौशालावा में, भैंसा अंगनावा के बीच जी। मैया मारनी ओही महलिया में, बाबा पहियावा के बीच जी। बिटिया के ले गई बिटिया का ससुरा हो, बिटिया का मैया मांगे भीख जी। घर में कमात रे अपना भरोसवा हो, रखना ही सैया मोर नाम जी। जेन कर जे बाप हमसे भिखिया मांगवला हो, ओनहु का कवन सिंह नाम। देखिए, हम नाम नहीं बता रहे हैं कि किसने हमसे भीख मंगाया है। मेरे दुख का इस गाने का मतलब है कि हम जब शादी के बाद आए बहुत खुशहाल थे, इस घर में बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे घर में जो कारोबार करते थे सब ठप हो जा रहा था। मेरी खेती गिरती सब बिक गई। मेरे इतना हो गया कि मेरे गहना गीठा सब बिका गया। मैं चिंता करते थे तो मेरे हस्बैंड समझाते थे कि चलिए मैं जिंदा हूँ ना अपने गहने के लिए। तो उस दिन से मुझे ये समझ में आया कि मेरे पति मेरे बेटे मेरे गहने हैं। ये समझ कर संतोष। फिर भी उतना में खाद में कुछ नहीं रहा। तब पिताजी मरे, गाय मर जाती, गाय रखे वो नहीं देख पाते, भैंस रखे कि कुछ अपना जीका चलाएं, तो भैंस भी नहीं रह पाए, वो भी जल के मर गई। 3 बार आग लगा, जल गया। हमको समझ में आई। जब मेरी सास मरी तो सास भी वहाँ जाकर हम बखरे है गांव में, वो मर गई। तो हमारे बाबूजी कहे हम तो सोचे कि तुम बचा लोगी बेटी, नहीं बचा पाई। तो उसके बाद जब ससुर मरे, 2 ठे एक दौरान की बच्ची मरी। जैसे एक सोई थी मर गई, एक बिच्छी काटी मर गई, एक दौरान का एक बच्चा हुआ मरा हुआ पैदा हुआ, और एक बच्चा 6 महीना का खत्म हो गया। इसके बाद फिर 1.5-2 साल के अंदर ये सब कार्य हुआ। उसके बाद हमारे ससुर भी चले गए दीपावली के दिन। तब मैं सोच रही थी जब सब कुछ गायब होगा मेरे ससुर से, तब तक मुझे हिम्मत था कि मेरे अभी हैं कोई। उसके बाद जब ससुर मर गए तो हमको लगा कि अब कोई छाया नहीं, अब किस छाया में हम रहेंगे। अब हमारे कोई नहीं है। मेरा खेती गिरा थी, सब कुछ इसी में रख गया। मैं खाने के मर रहा था कि एक बेला खाते, दूसरे बेला हम किससे मांगे, ऐसे करके। तो हमको नहीं मिलता था कि सब दरवाज़ा बंद कर लेते। इतना मतलब मेरी परिस्थिति उस समय आ गई कि कुछ मांग न ले इतना। तो मैं उसी दिन से मैं प्रार्थना करने लगा कि जब हम गिरेंगे तो हम प्रभु के शरण में गिरेंगे, लेकिन ओझो सुखा के शरण में। क्योंकि हमारे पिताजी ओझाई सुखाई कराते कराते खेती गृहस्थी बहुत सारा बिक गया। मेरे आर्थिक इतनी समस्या आ गई कि हम खाने के मरने लगे, पेंशन मांगने लगे। तो मेरे बड़े बेटे के बाबूजी के मरने के ठीक 1 महीने के बाद पेट में दर्द हुआ। को बोला कि छुरा कोई भूख रहा है मेरे पेट में। तो हम कहीं ये नाटक करा, तो बच्चे को हम सोचे कि मारे, ये हमको मजाक कर रहा है। वो बोला नहीं मम्मी हमको बहुत दर्द है। मेरी दौरान मेरी हाथ पकड़ ली, कहीं बेटा रो रहा है। तब कहीं अब तुम प्रभु के नाम पर मर जाओ। तब उस दिन मेरे आँख खुला। एक बहन थी हमारे गाँव की पिछवा से, ये कई बार थी, कोई नहीं छगा में। तो वो बोली कि प्रभु के आश्रम चले। उस दिन हमको ये समझ में आया कि बेटा अब मेरा कोई नहीं रहेगा। मेरा ससुर मर गया 1 महीना बाद में, उनके मरने के बाद। तो अब वे मर गए, अब मेरा कोई नहीं रहेगा। तुम प्रभु के नाम पर मर जाओ। प्रभु प्रभु को मम्मी मम्मी मत बोल लो। तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि एक तेलवा बाबा पता नहीं तेल पानी देते हैं, हम नहीं जानते थे। लेकिन कोई यीशु का नाम लिया था, हमको ये पता चला कि एक सत्य सूली पर चढ़ाए गए हैं। लगता है कि उसी के विषय में ये बता रहे हैं। तो हम कहें ठीक है तेलवा पनिया तनी से दे रहा। हमारे बेटा के यही बेटा है ये। तो उस समय का ये बेटा 10 साल का था, 10-15 साल का था। तो उस समय बस प्रभु प्रभु मनन किए। 1 घंटे के बाद मेरा बेटा एकदम ठीक हो गया और कहा मम्मी भूख लगा, हमको भोजन दो। तुरंत खाना खिलाए इसको। अब बहुत चंगा। फिर तुरंत हम आश्रम गए चंदमारी।
वहाँ मेरे बेटी के जो जिस समय हमारे सास ससुर मर थे, खेत क्यारे रख दिए थे, उसी समय मेरी इतनी परीक्षा की हालत थी। मेरी गाय मर गई, भैंस मर गई, देवरान की बेटी मर गई, सास सब। उसी बीच में ससुर मरे दीपावली का, होली के दिन में लेकर आया क्या कि मैं अपनी बेटी को अपने ले जाएंगे घर। अब बताएं कि इतनी 1 लाख का कर्ज था, खेती गिरती भी रह गया था, मैं कैसे विदा करें। हमको मौका, ये गाना जो बताए हैं वही बता रहे हैं कि इतना दुख हमारे ऊपर आया। वो बेटी के ले गए, आज फांसी के द्वारा वो मार भी डाले लोग हैं। आर्मी में रहते थे हमारे बेटी के पति जी। तो उस समय इतनी आर्थिक है, उसको ले गए किसी तरह से। वो बेटी बोली कि पापा मम्मी आप सर मत झुकाइए, आपकी कोई इसमें जो मांगे सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन आप सिर मत झुकाइए। जैसे कहेंगे हमारे सास ससुर से रहेंगे और हम खुशी से रहेंगे। लेकिन हमको ये पता नहीं कि 6 साल के बाद या 7 साल के बाद मेरी बेटी चली जाएगी। फांसी के द्वारा मेरी बेटी तो मार गई मेरी बेटी बड़ी वाली। अभी 6 बच्चे हैं हमारे पास। तो प्रभु में शैतान ने इतनी तैयारी हमको, तो जब आग लड़ा जल रहे थे हमारे भैंस, तो हम आश्रम भागे थे। हम नहीं डरता के, हम कहे नहीं, प्रभु कहें कि दुख को नहीं देखना, प्रभु को देखना, तो हम आश्रम भागे। तो वहाँ से हमको अयुब की कहानी मिला कि अयुब की पाठ देखो, ऐसा बनो, ऐसा मजबूत बनो, एक राई का दाना बनो लेकिन ठोस बनो। तो अयुब का कहानी देखे, बस उसी पर हम जो दिया प्रभु ने ले लिया, प्रभु के था प्रभु ने ले लिया। तो इसी तरह कहते कहते हमको उसी वचन पर चिंतन मन करते करते आज की परिस्थिति है कि आज हमको प्रभु बहुत कुछ दिए। मेरा खेत लौटा दिए, मेरे पति को जब मातृधन जाने लगे 2 ही साल के अंदर हमारे पति विदेश गए, काम धंधा बहुत अच्छा किए। हमारा सब खेती रखा था वो भी छुड़ा लिए, जितनी गहना था पहले चौपट हुआ था वो सब कुछ मेरा मिल गया। मेरे बच्चे भी आज खुशहाल है, मेरे परिवार। ये खंडहर था, इसी जगह इतना 6 फुट नीचे से गड़ंत निकला। हम लोग अपने हाथे, आत्मा ने बोला, कौन सा आत्मा हमको पता नहीं है, कौन बोला कि यहाँ खनो ये है। वो सब जो था क्या तो किया था, उसको ले जाकर हम लोग निकाल कर अपने हाथे खन कर फेंके थे। तो और ये सब कुछ होने के बाद तो बोला कि संस में किया था, कोई वजह से नहीं था, बस हम देवरान जेठा निकाले थे। इसके बाद से प्रभु के नाम से वो निकला, प्रभु ने निकाला, तो दूतों के द्वारा निकाला। हम तो यही विश्वास किए कि कौन बोल रहा है, हमको तो पता नहीं है उस समय। ये सब कुछ हुआ। इसके बाद हम लोग बहुत खुशहाल से, हम सबसे बहुत खुशहाल से। आज 3 बेटा भी विदेश जा रहे हैं, कमा रहे हैं। आज समझ लीजिए का हम लोग बहुत खुशी हैं, खुशहाल हैं। इस समय बेटी भी शादी करने लायक हो चुकी हैं, एक बेटे का शादी भी किए हैं। तो आज प्रभु हमारे घर में है, उन्हीं के साथ हम रहते हैं, उन्हीं के साथ चलते हैं, उन्हीं के साथ सोते हैं। हमारे माँ मरियम प्रभु ने हमको बहुत कुछ दिया, आज भी उन्हीं के शरण में रहते हैं कि हमारे घर की रानी मालकिन माँ मरियम, और हमारे घर का मालिक हमारे प्रभु, जो ससुर को मालिक खोज रहे थे, तो वही हमारे ससुर, हमारे घर, हमारे जो स्वामी यीशु जी हैं, हमारे घर के जब से मालिक बने हैं। हमारे घर में अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम बहुत खुशा रहते हैं। कोई भी आता है लेकर टेकाकर, ये भी आई, ये बहन आई रोती बिलखती, बुखार से लंगड़े ढिंगला रही थी, इसको किसी तरह संभल कर आई। आज ये बहन भी ठीक है, जिसको भी प्रार्थना होता है वे चंगा हो गई जाती है। प्रभु की स्तुति हो। बोलने नहीं आ रहा, बोला था ना तू तो बोल पाए, हमारे तो कहीं ना आई बात कहीं अंग्रेजी ला बोला सबको जय यीशु। प्रभु जी के धन्यवाद देते, लाखों लाख धन्यवाद है। पिता शाम के बेला में हम आज ये प्रभु इस बहन के पास आए थे, हम बहुत झेल रहे थे, आपके नहीं पहचाना प्रभु। आज हे प्रभु मैं खटिया पर लेटा था प्रभु, और तूने हमको दिया, हम आपको नहीं संभाला कि नहीं समझ पाया प्रभु कि हम, प्रभु ने हमसे बोला कि तुम चलो हमारे पास, क्या झेल रही है, मगर हम नहीं पहचाना। बस एक बहन ने बोला कि उसके पास जाइए और प्रार्थना कराइए। तब बहन के पास हम आए, बहन बोला कि तुम विश्वास करोगी, हम कहीं हम आज विश्वास करो एकदम, अब हम मरते कोई का बात ना मानो। ओझा सोखा चारों तरफ हम घूम गए, कोई हमारा नहीं सुना।
हम एक एक कौड़ी का चुका के दिली, एक पैसा हमारे पास ना रह गए। बस मगर बहन ने हमें प्रार्थना किया, हम चंगा है, हमारा परिवार भी चंगा भर। हमारा परिवार बच्चे बच्चे रो रहा था, कपार माथा पटक पटक के रो रहा था बच्चे हमारा सब। प्रभु हमारा सब जीवन है प्रभु, और उसके बाद कोई नहीं हमारा पास। प्रभु आज प्रभु का देहला धन्यवाद देती लाखों लाख। हे प्रभु उसी तरह हम लोग के विश्वास के आगे बढ़ाइए प्रभु। तूने कहा है थके माथे बोझ से दबे हुए लोग मेरी में सब का सब मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हे प्रभु मुझे विश्राम दिया है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देती हूँ शाम के वेला में प्रभु। सबके चंगाई इस भाई जो फादर जी आए हैं पिता, उनको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस बहन के घर में परमेश्वर उसके बाल बच्चे के हम धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर सबको हृदय में जाइए, सबके घर में सभी बहन के सभी विश्वासियों के घर में सबको जय धन्यवाद। दीदी का नाम? हमारा नाम चंद्रावती है। चंद्रावती। हमारे पति का नाम गणेश है। अच्छा ठीक है। अच्छा पहले जो दीदी का सच हमने मगर आज के सामने इस समय हम 50-60 घर हो चुके हैं। बाप रे क्या प्रभु का ज्ञान नहीं प्रभु हाथ पाँच दिन में बच्चे का कमाई खाए क्या बहुत गरीब आदमी है मगर फादर जी को बोलने दीजिए। हाँ ठीक है। अभी तो सबको जय यीशु। और मुझे बहुत खुश है कि पहली बार मैं इस घर में दीदी निर्मला और उनके पति जियालाल, इनको हमेशा प्रार्थना में देखा करता था, लेकिन कभी भी मैं इस इलाके में या इस परिवार में या कहीं किसी को भी नहीं जानता था, कभी नहीं आया था। आज अगर मैं इस घर में आया मतलब ये प्रभु का योजना जो हमारे जीवन में सफल हुआ है, क्योंकि प्रभु इतना दूर से मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आप लोग को सही सलामत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। उधर भी हमारे बहनें लोग खड़ी हैं, सब लोग अपना घर ले जाना चाहती है। पता नहीं मैं कब वापस जाऊँगा। हाँ ठीक है। इसलिए सबको धन्यवाद। और अंतिम प्रार्थना आइए हम लोग करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हे करुणामय प्रभु, हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं तेरी महान कृपा दानों के लिए प्रभु, जो हमारे इन सभी विश्वासियों को तूने दिया है। जिस प्रकार इस परिवार में दीदी निर्मला बताई, पहले एक विश्वासी था, एक विश्वासी परिवार था, लेकिन आज इतने सालों के बाद 40-50 परिवार से भी ज्यादा विश्वासी बढ़ गए। प्रभु यीशु मसीह, इस वक्त मैं हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक बात प्रदान कर और हर एक का विश्वास को दिन भर दिन मजबूत कर। विशेष रूप से ये प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा की शक्तियों से, हर प्रकार की शैतानी हरकतों से, शैतानी बंधनों से, हर तरह की बुरी प्रपंचों से प्रभु बचाए रहे। इन परिवारों को दयालु पिता, उनके बच्चों को, उनके भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनके रोजगार के लिए प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ भी काम धंधा करते हैं प्रभु, उन सभी काम धंधों में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाए, जिससे हमारे इन सभी विश्वासी परिवार खुशहाली का जीवन जी सके और तुझमें निरंतर विश्वास करते हुए अपना जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोग को प्रदान करें।
2004 नवंबर से हुए हैं, 2004 नवंबर। सबको जय यीशु।